नमस्कार दोस्तों। तो आज ये एक लव स्टोरी टाइप ऑफ मूवी थी जो कि उस टाइम के हिसाब से ठीक थी, पर इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं थी। पर चलिए इसकी स्टोरी के बारे में आपको बता देते हैं। आदित्य आदि गुंजल मुंबई आता है एक गेमिंग कंपनी में काम करने के लिए। उसका सपना है कि वो एक दिन यूनाइटेड स्टेट्स जाए और एक बड़ा वीडियो गेम डेवलपर बने। मुंबई रेलवे स्टेशन पे उतरते वक्त वो देखता है कि एक लड़की जो सामने वाले प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है और आने वाली ट्रेन के सामने खुद कूदने की कोशिश कर रही होती है। आदि घबरा कर जोर से चिल्लाता है और लड़की वहां से गायब हो जाती है। आदि फिर गोपी श्रीवास्तव के घर शिफ्ट हो जाता है जो उसके बड़े भाई के सीनियर हैं। गोपी एक स्ट्रिक्ट रिटायर्ड हाई कोर्ट जज है और अपनी वाइफ चारू के साथ रहते हैं। चारू एक मशहूर हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर है, पर उन्हें स्टेज 2 का अल्जाइमर हो चुका है। अपने पहले दिन ऑफिस में आदि का दोस्त बंटी उसे बोलता है कि अपना गेम मुंबई 2.0 का आइडिया बॉस को पिच करे। आदि अपने बॉस को इम्प्रेस कर देता है और उसे 5 महीने का टाइम मिलता है एक प्रोटोटाइप बनाने के लिए जो लॉस एंजलिस के कंपटीशन में दिखा सके। बाद में अपनी दोस्त जेनी की शादी में वो वही लड़की दोबारा देखता है जो स्टेशन पर मिली थी। लड़की अपना नाम तारा अग्निहोत्री बताती है। आदि को पता चलता है कि तारा पेरिस जाने वाली है और आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए। आदि भी उसे अपना सपना बताता है, वो भी एक दिन मार्क जुकरबर्ग जैसा बड़ा आदमी बनना चाहता है। आदि और तारा जल्दी ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और शादी को लेकर दोनों की थोड़ी सी नेगेटिव सोच होती है। तारा उसे बताती है कि रेलवे स्टेशन में वो उसकी नौटंकी सिर्फ एक्स बॉयफ्रेंड को डरा कर भगाने के लिए थी जो उससे शादी करना चाहता था। फिर वो दोनों मुंबई को एक्सप्लोर करते हैं और मज़ा करते हैं। अगले दिन आदि तारा को उसके अहमदाबाद वाले वर्क ट्रिप पर फॉलो करता है। तारा उसे साबरमती आश्रम ले जाती है जहां वो बचपन में अपने पापा के साथ आई थी। तारा बताती है कि पेरेंट्स की फेल्ड मैरिज की वजह से उसने डिसाइड कर लिया था कि कभी शादी नहीं करेगी। फिर आदि और तारा डिसाइड करते हैं कि वो कुछ टाइम के लिए साथ रहेंगे, उसके बाद अपनी अपनी लाइफ और करियर के लिए अलग हो जाएंगे। वो गोपी और चारू के सामने अपनी बात रखते हैं। पहले तो गोपी बहुत ही गुस्सा होते हैं, लेकिन जब तारा अपनी सिंगिंग से चारू को इम्प्रेस कर लेती है तो गोपी मान जाते हैं। आदि की फैमिली बिना बताए उसे मिलने आ जाती है और उसकी भाभी को पता चल जाता है कि आदि तारा के साथ रह रहा है। भाभी तारा से बोलती है कि वो सोच समझकर अपने फ्यूचर में उसे अपने प्यार और कैरियर में से एक चीज़ चुननी पड़ सकती है। पर आदि और तारा खुश रहते हैं अपने प्यारे से रिश्तों को और ग्रोइंग अटैचमेंट को एंजॉय करते हुए। तभी तारा का पेरिस एडमिशन अप्रूव हो जाता है। तारा गोपी को बताती है और कहती है कि आदि को छोड़कर जाना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। तारा एक दिन जयपुर वर्क ट्रिप पर चली जाती है और आदि उसे बहुत याद करता है। इसी बीच तारा की अमीर माँ आदि को कानपुर बुला लेती है, उसे तारा के इंटेंशंस जानने के लिए। जब तारा जयपुर से वापस आती है तो आदि को वहाँ नहीं पाती जहाँ उसे ढूंढने लगती है। समझ जाती है कि आदि के बिना वो दुखी ही हो जाएगी। धीरे धीरे आदि और तारा समझने लगते हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक दूसरे की कितनी इम्पोर्टेंस है, स्पेशली जब वो देखते हैं कि गोपी किस तरह से अपनी बीमार वाइफ चारू का ख्याल रखता है। एक दिन चारू से खो जाती है और मंदिर के चबूतरे पे बारिश में भीगती हुई मिलती है। तारा और आदि उसे वापस लाते हैं। फिर तारा की माँ आदि की फैमिली से शादी की बात करने जाती है तो तारा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इस दिन आदि का गेम मुंबई 2.0 सेलेक्ट हो जाता है लॉस एंजलिस के कंपटीशन के लिए, मतलब अब वो यूएस जाना पड़ेगा। वो जेनी को बताता है और उसके लिए जाना कितना मुश्किल हो रहा है। तारा भी उदास हो जाती है। अगले दिन आदि और तारा डिसाइड करते हैं कि वो अगले दिन 10 दिन फुल एंजॉय करेंगे और उसके बाद अपनी अपनी राहों पर निकल जाएंगे। एक दिन चारू फिर खो जाती है। जब वो उसे ढूंढ रहे होते हैं तो आदि और तारा अपने रिश्तों को लेकर लड़ने लग जाते हैं। पर तब चारू को वापस घर लाते हैं। आदि फाइनली
तारा को प्रपोज कर देता है और वो उसे शादी करे और फिर दोनों अपने अपने सफ़र पे चले जाते हैं। वो गोपी के घर में ही अपने क्लोज़ फ्रेंड्स और फैमिली के बीच शादी कर लेते हैं। शादी के बाद भी दोनों अपने सपने पूरे करते हैं। तारा पेरिस में और आदि लॉस एंजलिस में होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं और उस दिन के इंतज़ार करते हैं जब वो फाइनली एक दूसरे के साथ होते रहेंगे। एंड क्रेडिट्स में एनिमेशन के थ्रू उनकी कहानी दिखाई जाती है, कैसे वो एक दिन साथ सेटल होते हैं और फैमिली शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये मूवी मुझे तो इतनी कोई ख़ास नहीं लगी थी। मतलब ना कुछ होती हैं जैसे लव स्टोरीज़ कुछ अच्छी लगती हैं, ये उस टाइप की स्टोरी नहीं थी। कईयों को लगती है बट मुझे नहीं लगी थी। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।